हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक के सेट नंबर 3 को हल करने वाले हैं। और पिछले 2 सेट जो है हम लोग के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गया है, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को भी शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1995। अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति का किससे संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिलहन। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2006 साल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12वीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 है कि यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉरेंज वक्र। कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवास। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परम 8000। अगला प्रश्न है कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2012। अगला प्रश्न है कि यूके यानी कि ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी FTSE 100। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CD देशमुख। कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। ठीक, IIT बॉम्बे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यह कार्बन कार घोषित करने वाला प्रथम देश था। ठीक है, 18वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। अगला प्रश्न है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्राजील की मुद्रा है। ब्राजील की मुद्रा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा रियल। अगला प्रश्न है कि कौन महलों का शहर कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। अगला प्रश्न है कि किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विजय माल्या। यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षा। अगला प्रश्न है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुर्वा बनर्जी। अगला प्रश्न है कि किन को महामना कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देविका रानी। अगला प्रश्न है कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह। अगला प्रश्न है कि पद्मावत के लेखक कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जायसी। अगला प्रश्न है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज मार्टिन। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र गुहा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रे टॉमलिंसन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ICICI। ठीक है। कि यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। ठीक है। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ। बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शहनाई। अगला प्रश्न है कि यह गायन शैली नवाब वजीद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठुमरी। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झुम्पा लाहिड़ी। किन की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युवराज। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IV। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला प्रश्न है कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमुना।